ये बस। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश लोलिया, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है जिसमें श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। श्रोडिंगर समीकरण जो है, इससे पहले कुछ हाइपोथेसिस थी जिसमें डी ब्रोगली भी थे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी था, प्लांक और आइंस्टीन की अवधारणाएं भी थी। इन सभी की अवधारणाओं से ये सिद्ध हो गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही सूक्ष्म कण है और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म कण होने के कारण ये एक वेव की भांति कार्य करता है। क्योंकि डी ब्रोगली ने बताया था कि वेव जो समीकरण है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। एम का मान जैसे जैसे कम होता है लैम्डा का मान बढ़ता जाता है। इस प्रकार से ये पाया हाइजेनबर्ग ने कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सूक्ष्म कण है और वेव की भांति कार्य करता है। और ये वेव जो है इसका मान शाई से बताया गया और शाई का मान न्यूक्लियस के आसपास बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिससे सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ज़्यादा है। इसीलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी जाता है, जिसे उन्होंने ऑर्बिटल कहा। और ऑर्बिटल के लिए उन्होंने ये बताया कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो क्वांटिटाइज होती है। एक कक्षक के लिए ऊर्जा का मान दूसरे कक्षक के ऊर्जा के मान की तुलना में कुछ अलग होता है, जिसे क्वांटाइज मान कहते हैं। उपरोक्त अवधारणाओं के आधार पर श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दी उसके लिए दो अवधारणाएं बताई। सबसे पहले ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की भांति कार्य करता है और इसको वेव मानते हुए उन्होंने जो एक समीकरण दिया उसे हमने कहा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्टैंडिंग वेव अर्थात अप्रगामी तरंगों की भांति कार्य करता है। अप्रगामी तरंगों की भांति कार्य करता है जिसको की भांति कार्य करता है और इसकी ऊर्जा जो है टोटल ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के मान के बराबर होती है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि काइनेटिक ऊर्जा का मान 1/2 mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी का मान -k Z² होता है। सो टोटल एनर्जी का मान हो गया अपने E इक्वल टू KE प्लस PE अर्थात E इक्वल टू mv² प्लस कोष्टक -k ZE²/R एंड सो दैट इट विल बी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू 1/2 mv² माइनस k ZE²/R इक्वेशन नंबर 2। यदि हम ये कहें कि यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है, इसको हम m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो एक अदर फॉर्म में आ जाएगा, जिसे में एक्सप्लेनेशन वेव को समझाने में सुविधा रहेगी। सो दैट 1/2 mv² मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई m इट विल बी गिव टू 1/2 mv² mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m एंड देन mv का मान डी ब्रोगली समीकरण से ट्रांसफर करेंगे। देन वी विल गेट mv² अपॉन h अपॉन mv इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, सो दैट mv² इक्वल टू h अपॉन लैम्डा होल स्क्वायर अपॉन 2m
एंड 1 अपॉन एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एम, क्योंकि यहाँ h अपॉन लैम्डा के होल स्क्वायर है, इसीलिए एम वी स्क्वायर का मान स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। ये गणितीय भाषा में हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दैट 1/2 एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम रखेंगे एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एम। इक्वेशन 3 में 1/2 एम वी स्क्वायर का मान समीकरण 2 से रखेंगे तो E इक्वल टू आएगा E इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एम माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 4। इस समीकरण को ट्रांसफर करते हैं के साइड में, सो दैट ई अपने स्थान पर रहेगा, माइनस वैल्यू को उधर ले गए तो एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एम इक्वल टू ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, या 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m अपॉन एच स्क्वायर कोष्टक ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में लैम्डा के मान जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि लैम्डा जो है एक वह प्रकृति को डिनोट करता है, इसलिए लैम्डा के मान तरंग के रूप में अवकलित समीकरण के रूप में लिखेंगे तो हम डी स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई लैम्डा स्क्वायर शाई इक्वल टू 0, ये मान यहाँ ट्रांसफर कर दे देंगे तो डी स्क्वायर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर कोष्टक ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर शाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 6 एक कण के लिए वेव इक्वेशन है, ये सबसे पहले श्रोडिंगर ने दी थी और इस समीकरण के बाद में ही इलेक्ट्रॉन के बारे में अधिकतर जानकारियाँ हमारे सामने आई। दिस इक्वेशन इज वन डायमेंशनल बिकॉज यहाँ हम dx ले रहे हैं, यदि लेकिन हमने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशन माना है तो 3 में माना है तो हम x y z के रूप में ले लेंगे तो डी स्क्वायर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर शाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन शाई वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर शाई अपॉन जेड स्क्वायर रखने पर, सो दैट इट विल बी डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर शाई वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर कोष्टक ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर कोष्टक 1 शाई इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 7। इक्वेशन 7 में वी स्क्वायर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको वी से ट्रांसफ़र करते हैं तो वी इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। नाउ we can change equation number 7, del square x square y square z square plus 8 pi square m and e minus v कोष्टक बंद शाई 0 शाई इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 8। समीकरण 8 इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल x y z जो हैं इनको एक ही 3 डायमेंशन थे तो इनको हम डेल से डिनोट कर देते हैं, सो दैट डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर। समीकरण 8 में ट्रांसफर करने पर डेल स्क्वायर शाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी कोष्टक बंद शाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन 9 में इसे इक्वेशन नंबर 9। नाउ इक्वेशन नंबर 9 को और आगे मैथमेटिकली रूप से सोल्व करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एट फर्स्ट वी विल ट्रांसफर ऑफ सम वैल्यूज सो दैट डेल स्क्वायर शाई इक्वल टू
8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर कोष्टक e माइनस वी शाई इक्वल टू 0 समीकरण 10। इस 9 से समीकरण 10 में 8 स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इस टर्म को 0 के इस साइड में हमने ट्रांसफ़र किया तो इसकी वैल्यू माइनस हो गई। नाउ इस समीकरण को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई स्क्वायर m एंड h स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और v जो है पोटेंशियल एनर्जी इसको इस साइड में लेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा और कोष्टक में अपने पास वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m प्लस v कोष्टक बंद शाई इक्वल टू ई शाई इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर 11 जो है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस है। इस समीकरण के हल से जो वैल्यूज आती हैं शाई प्राप्त होता है और शाई के जो मान हैं वो ऊर्जा के मान के बराबर होता है जिसको आइगन मान भी कहते हैं। आइगन मान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से संबंधित हैं जो बोर ने हाइड्रोजन एटम के लिए बताए थे और बोर द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा स्तर को ऊर्जा लेवल्स को हमने कक्षा कहे थे, जैसे ऑर्बिटल्स कहा था और ये बताया था कि एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके एनर्जी के मान चेंज हो जाते हैं। ये लीनियर नहीं होते, ये क्वांटाइज वैल्यूज होती हैं, ये हमने पहले बता दिया गया था। अब इससे आगे हम जब स्टडी करते हैं तो हमारे पास में आता है कि यहाँ जो शाई है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हल से शाई जो आ रही है इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, इसके यूज क्या होंगे। सबसे पहले बताया गया कि शाई क्या है। शाई एक वेव फंक्शन है जो स्वयं एक तरंग आयाम है और यह इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण के लिए एक तरंग की भांति कार्य करता है। अतः तरंग की तीव्रता तरंग फलन के आयाम के समानुपाती प्रोपोर्शनल होगी। यह इलेक्ट्रॉन की तीव्रता का अर्थ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से है। शाई सर का मान नाभिक के आसपास अधिक होता है। जब नाभिक के आसपास इसका मान वैल्यू अधिक होती है, न्यूक्लियस के आसपास शाई का मान अधिक होता है। इससे ये प्रूव हुआ कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये हमें प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास पाया जाता है और यह पाए जाने की संभावना अधिकतम है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन उसे हम ऑर्बिटल कह रहे हैं और एक ऑर्बिटल की ऊर्जा जो है वो निश्चित होती है। एक ऑर्बिटल की ऊर्जा निश्चित होती है। इन निश्चित ऊर्जा के ऑर्बिटल्स को हम बेसिक रूप से कक्षक कह रहे हैं और कक्षकों का मान एक से बढ़कर के आगे से आगे चलता जाता है। अब इन कक्षकों का एक्सप्लेनेशन करने के लिए अलग अलग अवधारणा आई, या यूँ करें श्रोडिंगर समीकरण था, उस श्रोडिंगर समीकरण से आगे शाई का मान, शाई के मान से कक्षक की भावना, कक्षक की प्रोबेबिलिटी या कक्षक के बारे में जाना, कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाया गया। इसके बारे में इसके बाद में कहें तो एक शब्द आया क्वांटम नंबर्स। वे क्वांटम नंबर्स के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।